अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवांजे पसंदीदा प्रोग्राम लाफ शोर सां गॾु सौराब सुमरो तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहे। नाज़रीन, लाफ शोर में अॼु असां वटि हिकिड़े प्राइवेट स्कूल जो प्रिंसिपल आयल आहे महिमान थी करे। ऐं अॼु पहिरियों ॾींहुं हफ़्ते जो उनखे टाइम कोन हुयो, पर असां पोइ बि उन्हनि खे चयोसीं असांजो प्रोग्राम ई सूमर खां ख़मीस ताईं हलंदो आहे, इन करे असांखे पहिरियों ॾींहुं ॾियो त वॾी महिरबानी थी वेंदी। त स्कूल खां डायरेक्ट हिते आया आहिनि ऐं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जारी रखंदासीं। अवां बि प्रोग्राम में लाइव कॉल जे ज़रिए प्रोग्राम में शामिल थी सघो था और उन्हनि खां कोई बि सवाल पुछी सघो था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में तव्हांखे भलीकार चऊं था। लाफ शोर में प्राइवेट स्कूल जा अवां प्रिंसिपल आहियो, केतिरो तव्हांखे अरसो थियो आहे प्राइवेट स्कूल में? जी, सबसे पहले तो मैं लोगों से अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं। और असां पाण मां सिंधी आहियां, मां सिंधी ॻाल्हायां थो, मूंखे ॾाढी सिंधी अचे थी ॻाल्हायां थो, अचे थी वञे थो। अच्छा, नहीं, अगर आप उर्दू में भी बात करना चाहें तो कोई मसला नहीं, उर्दू में भी समझते हैं सब हमारी सिंधी। जी, तो आसानी लगेगी क्योंकि सिंधी आप जो बोल रहे हैं तो वो थोड़ी सही नहीं है, तो टूटी फूटी बोल रहे हो। जी जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं और उनके जितने ऑनर्स हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने किताब्स हैं, जितने ड्रेसेस हैं, जितने शूटर्स हैं, तो मैं एक मेरी जो एक क्वालिफिकेशन हुई है वो ऐसी हुई है कि मैं यही चाहता हूँ, मेरी ग्रूमिंग ऐसी हुई है। आप खुद मतलब प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े हैं? जी, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ और वो मैं जहाँ पढ़ा था वो लंदन था। लंदन में पढ़े? जी जी। अच्छा, सामने ही था, लंदन था और वहाँ लंडे की चीज़ें बिकती थी। अच्छा, तो मैं उसको लंदन ही कहता था। अच्छा, लंडा बाजार? जी जी, लाइट हाउस के बराबर में। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो सवाद से है। अच्छा जी। अब यहाँ कराची में जो स्कूल, जिस स्कूल में आप प्रिंसिपल हैं, जी, उनके ऑनर कौन है? उनके ऑनर जो है वो सिटी स्कूल है, उसके ऑनर हैं वो मेरे ख्याल में गिलगित से हैं वो। अच्छा, स्कूल सिंधी मीडियम है? जी जी, उर्दू इंग्लिश मीडियम सब पढ़ाते हैं? सब पढ़ाते हैं उनके। अच्छा, सिंधी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाते हैं आप प्राइवेट? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाते हम। नहीं, ऐसे क्यों? हालांकि हमने इलाके सिंधी में खोला हुआ है स्कूल और बिल्कुल नहीं पढ़ाते। और उसमें हम जब तक सिंध हुकूमत की तरफ से तो ये एक ऑर्डर जारी किया हुआ है कि हर प्राइवेट स्कूल में सिंधी लाजमी पढ़ानी है। जी जी, हम नहीं पढ़ाते, इसीलिए कि वहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो उसकी लैंग्वेज भी उर्दू है, तो बजाते खुद मेरी भी उर्दू है, तो बच्चे तकरीबन सारे सिंधी हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है बीच में। तो बच्चे सब सिंधी हैं। आपने एक जिस इलाके में स्कूल है आपका, वहाँ पर भी सिंधी आबादी है सारी? जी जी, बच्चे भी ज़्यादा सिंधी बोलते हैं? बिल्कुल। तो आप सिंधी सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते मोंटेसरी से लेकर? बिल्कुल नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये पढ़ाना है सब्जेक्ट। एक बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको आप डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ाते हैं और उर्दू? बिल्कुल। मैं तो आपको क्या बताऊं कि मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि जो बच्चे हैं वो पीछे वाले भूल जाएं, जो पीछे पढ़ रहे हैं, जो अच्छा, उनकी जो एक बेस थी, मैंने कहा इसको ख़त्म कर दो बेटा। अच्छा, बेस याद नहीं करो, बस सिर्फ आगे चलो। अच्छा, ये पढ़ रहे हो उससे आगे चलो, पीछे को भूल जाओ। अच्छा, प्रिंसिपल जो है यानी जो माजी था उसको भूल जाओ और आगे चलो। उसूल के भी आप बड़े सख्त हैं मतलब? बिल्कुल, मैं उसूल का सख्त हूँ। टाइम के पंक्चुअल है? मैं समझो स्टील का बच्चा हूँ। स्टील का बच्चा? स्टील में पैदा हुआ, स्टील मिल में। अच्छा, इतना सख्त हूँ। मतलब आप हालात पर कंप्रोमाइज नहीं करते, कुछ भी हो जाए? बिल्कुल नहीं। सर्दियों में मैंने कहा स्वेटर पहनो बेटा, हालांकि स्वेटर पहनते हैं बच्चे। तो एक बच्चे का तो गीला स्वेटर था, मैंने कहा बेटा पहन के आओ। गीला स्वेटर? बिल्कुल, इतनी सर्दियों में? मैंने स्कूल से वापस किया बच्चे को, मैंने कहा गीला स्वेटर पहन के आओ, ये हमारे उसूल के खिलाफ है, ये हमारे जो डेकोरम है वो खराब होगा स्कूल नहीं, का। अगर स्कूल का मतलब आप जी बात करें, इतनी सर्दी में सुबह सुबह के टाइम छोटा बच्चा गीला स्वेटर पहन के आए? बिल्कुल। तो ये स्वेटर पहनना है किसी भी? बिल्कुल, तो सारे बच्चों, ये आप सोचिए ज़रा, इस पे आप ज़रा इसकी थोड़ी तवज्जो दें। अगर स्कूल में सारे बच्चों को स्वेटर पहना हुआ होगा और एक बच्चे को नहीं होगा तो ये मसला हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? आपने तो उनको पढ़ाना है ना, तालीम देनी है ना उनको। नहीं बेटा, या फैशन करवाना है? तालीम नहीं देनी है। नहीं, फैशन शो तो नहीं है ना कि इसमें ये ड्रेस पहनी आई? बच्चे की ग्रूमिंग होगी। स्वेटर पहनने में तालीम का क्या असर पड़ेगा? देखिए, टाई होनी चाहिए बच्चे को, क्लीन वॉश होना चाहिए बच्चा पूरा, पाँव से लेकर सर तक। उसके नाखून, अच्छी बात है, सफाई होनी चाहिए। मैंने कहा नाखून काटो बेटा, एक बच्चा तो अपने हाथ भी काट गया। रोज मैंने कहा नाखून काटो। रोज नाखून कौन काटता?
और हाथ अपने काट के आया वो बड़ी हंसी आई मुझे। नहीं, ये तो आप मैंने कहा देखो अपने- कितना बच्चा, मतलब इसमें कितना स्कूल से इसकी दिल लग गई है। आपने अपने उसूल बनाए हुए हैं। जी हाँ, मतलब डेली एक तो बूट पॉलिश होना चाहिए, अच्छी बात है, सफाई सुथराई होनी चाहिए, क्लीन वाश कहते हैं इंग्लिश में इसको। क्लीन वॉश होना चाहिए, जी। मतलब नीट एंड क्लीन आना चाहिए Yeah, बच्चा neat and स्कूल। clean। अच्छी बात है, उनकी ग्रूमिंग होगी, लेकिन आप तालीम पर भी ध्यान देते हैं कुछ? देखिए तालीम तो आनी जानी चीज़ है, उस पर आदमी का कुछ भी नहीं है। बेसिक तो एजुकेशन है ना, एजुकेशन पर ध्यान दें। मैं एक बात बताऊं, एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, ग्रूमिंग, आप क्या बन रहे हैं, आप तालीम उस पर कुछ नहीं करती। नहीं देखें, आप नहीं, एजुकेशन एक जो मुतासर जगह- होगी, अगर कोई बच्चा ना आ सके तो उसके लिए आप स्ट्रिक्ट हों, वो अच्छी बात है कि भाई स्कूल आपका बच्चा क्यों नहीं आया, एब्सेंट हुआ है, फ़ोन करके पता करें। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके लिए कुछ लीनेंसी तो होनी चाहिए ना थोड़ी, के बाद ठीक है 1-2 दिन आपने छुट्टी कर ली। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बीमार बच्चा हो रहा है तो अपनी भाई सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हॉस्पिटल के वो ले आए, मेरे टेबलेट भी ले आए, मेरे सिरप ले आए। सिरप क्या, टेबलेट क्या करेंगे? मैं चेक करूंगा भाई कौन सी बीमारी थी आपको, क्या था, वाकई आप गए हैं, और आज की डेट होनी चाहिए उस पर, और डॉक्टर का लेटर हो। अच्छा, लाइव कॉल पर देखें कौन है। जी सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। केरा से असां लाभ शोर में जी शहदादकोट खां सदाम अब्बासी थो ॻाल्हायां। किथां साईं? शहदादकोट खां साईं। शहदाद कोट खां। जी साईं, छा चवणु चाहींदो? साईं असांखे मास्टर साहब ॻाल्हाइणो आहे। आसिम मास्टर न चइजो, चिड़ी वेंदो आहे, प्रिंसिपल साहब आहे हिकिड़े प्राइवेट स्कूल जो। जी सर, एक जी, शहदाद आप कोट से इनसे कॉल है, ॻाल्हाइणो आहे। आपसे बात करनी है। जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप लोग। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बता साईं? जी कुरान मदद है तुम्हारा। क्या हाल है साईं? खैर है, बिल्कुल खैर। आप कैसे, खैरियत से? खैर खैरियत, आप बताएं। जी आप बताएं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई तालीम के हवाले से कोई पूछना हो तो मैं आपको अच्छे एक मशवरा दूंगा, क्योंकि मैं एक स्कूल मैं- चला रहा हूँ। जी जी जी, मैं खुद पढ़ा हुआ नहीं हूँ भाई साहब। पढ़ा हुआ नहीं, देखिए आप देखिए कितना टैलेंटेड आदमी और पढ़ा हुआ नहीं है। इसलिए कहता हूँ तालीम नहीं होनी चाहिए। तालीम नहीं होनी चाहिए? तालीम जो है वो एक मतलब ग्रूमिंग होनी चाहिए बच्चों नहीं, की। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं और बोल रहे हैं कि तालीम नहीं होनी चाहिए स्कूल में। देखिए तालीम होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि बच्चा पागल हो जाए पढ़ पढ़ के। ये नहीं, ग्रूमिंग होनी चाहिए बच्चे पे, क्लीन नीट होनी चाहिए बच्चा, मतलब हाथ सफ़ेद हो, आपका सारा जोर इसी पर है। मतलब जी, और नाखून कटे हुए और बाल बच्चों के कटे हुए हों। और दवाइयाँ भी वो ले आए जो उनको दी है डॉक्टर। जी जी, मैं तो खुद पकड़ के बाल ऐसे काट लेता हूँ बच्चे को। बाल खुद काट दो। बिल्कुल। मैंने कहा भाई टेंट बनाओ अपनी, तो बाल ऐसे क्यों खुद- करके आप मैं- सर एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं यार, आप बाल खुद काट रहे हैं बच्चों जी, के। मेरे पे बच्चा, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते बच्चे, मतलब गंदे अच्छे नहीं लगते बस। अच्छा, लाइव कॉल पर देखते बस हैं। एक ही बच्चा अच्छा लगा है बस जो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साईं सर। आप सुमरो तो ॻाल्हायां। जी रियाज सुमरो साहब, छा चवणु चाहींदो? सर ये मुझे प्रिंसिपल से बात करनी है, 2 बातें इससे पूछनी प्रिंसिपल है। साहब से बात करें, जी जी। जी सर, बिल्कुल मैं बैठा हूँ इसलिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से? सर दुआएं आपकी। सर ये जो आपने कोट पहना हुआ है, जी ये जी, सर्दी की वजह से पहना हुआ है या ऐसे ही पहना हुआ है? ये जो ऊपर मैंने पहना हुआ है, जो ये जो मजार का पड़ पहना हुआ है मैंने जो। अच्छा सर, और हेलो जी जी, सर, और आपसे ये पूछना था, मुझे आपके स्कूल में कैंटीन लगानी है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, और आप कुछ लेंगे या आप भी देखिए- अपना हिसाब किताब रखेंगे या ऐसे देखिए ही बच्चा- दे देंगे कोई कैंटीन की परमिशन मुझे? देखिए बच्चा, जो कैंटीन है, मेरा असूल रहा है कि कैंटीन में खुद चलाता हूँ। कैंटीन खुद कैंटीन में किसी को नहीं, स्कूल चाहे मुझसे ले लो, लेकिन कैंटीन की बात मत करो। नहीं, कैंटीन में क्या आपकी कोई कमीशन वगैरह होती है? आप नहीं बोल रहे हैं नहीं, खुद मैं खुद उसका मतलब मैं खुद चलाता हूँ उसको भाई। खुद कैसे चलाएंगे सर? आप स्कूल पर ध्यान देंगे, तालीम पर ध्यान मैं देंगे, तो- कैंटीन पर? मैं बच्चों को कहता भाई घर से कोई चीज़ नहीं लानी है, पैसे लाने हैं सिर्फ, और कैंटीन में खाओ, और मेरी कैंटीन से और लेते हैं। मेरी कैंटीन से लेना है। तो कैंटीन में जो क्योंकि- चीज़ें आपने रखी हुई हैं जी वो तकरीबन ममनुआ चीज़ें भी है जो आपने रखी हुई होंगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूसेस या ऐसी देखो कोई? बच्चे खाते हैं, बच्चे मुझसे नहीं लेंगे तो बाहर लेंगे बच्चे, तो इसलिए मैंने बच्चों की सहूलत के लिए हर चीज़ रखी हुई है। क्वालिटी वाली ताकि चीज़ आसानी तो हो रखे जाए। ना, बच्चे बीमार हो जाए कल को, फिर वो स्कूल नहीं आए, फिर आपको बोले दवाइयाँ भी ले आए, इधर प्रिस्क्रिप्शन भी ले आए डॉक्टर की। ये तो अभी एक मैं आपको बात बताऊं कि हम जितनी चीज़ें साफ़ सुथरी खाएंगे उतने बीमार हो जाएंगे। तो हम जैसे एक जानवर है, हर चीज़ खा दे, वो तो बीमार नहीं होता।
वो हड्डियां भी खाता है, मतलब गोश्त भी, जितनी छिचड़े भी साफ खा सुथरी देता है। चीजें खाएंगे उतना बीमार होंगे। बिल्कुल उतना बीमार हो जाएगा, आप जितना केयर करेंगे उतना बीमार हो जाएंगे। अजीब बात कर चीजें रहे जो हैं। ये खानी जो है आप घास फूस खा लो सारे को। आए दिन प्राइवेट स्कूल में देखा गया है कि ये ऑरेंज डे मनाते हैं, रेड डे मनाते हैं, येलो डे मनाते हैं, ये क्या है? मैंने तो मासी डे भी मनाया था। मासी डे? जी, मासी डे क्या है? ये जो मासी काम करती है ना घर में, हाँ, उनका डे मैंने मनाया था। उनका मासी डे, मतलब मासी का स्कूल में क्या काम? यही तो है ना, यही तो है बच्चे, यही तो है बच्चा, ये आप लोगों को पता नहीं है कि मासी डे क्या होता है। वो तो घरों में एक काम मासी करती है है, ना। पूरे स्कूल में काम करती है। सर वो तो घरों में काम करती है ना। ये स्कूल में मेरे जो ऐसी काम करती है, मैंने कहा भाई आपका डे बनाएंगे हम लोग, और पूरा डे मैंने हर बच्चे से मैंने 500 रुपये लिए। 500 उनका मासी के लिए लाओ भाई, फी बच्चा? बिल्कुल। फिर मासी को तकरीबन मेरे ख्याल में 1 लाख के करीब बना, और फिर मैंने मासी को 200 रुपये दे दी। कितनी खुश हो गई। बड़ी बात है। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया नाजरीन, वक्त है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। अच्छा, ब्रेक कॉल लाइव कॉल दे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई प्रिंसिपल साहब का सलाम करो करो। प्रिंसिपल जी। साहब को सलाम कर दे जी। जी बिल्कुल करें जी। सलाम बस होता है, सलाम बस कर दियो बस। सलाम करो तो आपको सलाम कर दी जाए जी। वालेकुम कि सलाम है, आपने ऐसी बातें जो कही है इस पर सलाम है। बिल्कुल सलाम है आपको। सलाम जी ब्रेक, मेरे ख्याल से ब्रेक ले ले, नहीं ब्रेक नहीं लिया यार, क्योंकि आपके मजा स्कूल में भी तो ब्रेक होता है ना। गाड़ी चलनी चाहिए भाई। नहीं गाड़ी नहीं, स्कूल में ब्रेक होता है ना, जैसे चलो ले ले हाफ टाइम होता है, जैसे रिसेस होती है ले ले ब्रेक। जैसे। जी नाज़रीन, वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ब्रेक हम मोटी था चवे प्राइवेट स्कूल जे प्रिंसिपल खां या कुछ भी ॻाल्हियूं पुछणियूं आहिनि, सवाल पुछणा आहिनि, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार लाफ शोर में प्राइवेट स्कूल जो हिकिड़े प्राइवेट स्कूल जो प्रिंसिपल असां वटि आयल आहे प्रोग्राम में, उनखां सवाल कुछ रहिजी विया, ब्रेक खां पोइ उनखां कंटिन्यू कंदासीं। सर प्रिंसिपल साहब ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि जून जुलाई की फीसेस अदा न की जाए स्कूल को, लेकिन आप फिर भी ले रहे हैं पिछले साल से। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं जनवरी और फरवरी की ले लूँ। जनवरी फरवरी क्यों? सर्दी होती है ज़्यादा इसमें। वो तो होती है ना हर महीने की फीस, जनवरी फरवरी में तो आप नहीं मैं पढ़ाते हैं। मतलब डबल ले लूँ इसमें। डबल क्यों? क्योंकि डबल मेहनत होती है, सर्दियों में आना पड़ता है स्कूल, इसलिए जितने भी बच्चे हैं तो मैं यही सोच रहा हूँ कि उनके लिए एक डबल फीस होनी चाहिए, और उनके लिए मैं कुछ कर लूँ, मतलब कुछ कर लूँ मैं। नहीं फीसिस में तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना कि कोई 2 लाख अच्छी सी फीस गाड़ी न दें। खरीदूँ। और फीसिस भी आए दिन बच्चों आप के बढ़ा लिए। देते हैं, कभी 20% बढ़ा देते हैं, कभी 15% बढ़ा देते हैं, क्यों? देखो बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, नहीं, आप उसको अपनी तरफ से grooming कैसे होती है फीस बच्चों बढ़ा की। देते हैं? देखिए ना, अब आप ये सोचिए ज़रा, बच्चों की बहुत ग्रूमिंग करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत होती है इसमें। आप जितने आप तो पैदा करके छोड़ देते हैं स्कूलों में, फिर स्कूल जाने और बच्चे जाने और प्रिंसिपल जाने और उनके टीचर्स वगैरह वगैरह। तो आप पैसे हर महीने तकरीबन बढ़ाते रहते हैं? जी मैं बढ़ाता फीसिस रहता हूँ जी, मेरा असूल में बढ़ाता रहता हूँ। अच्छा, लाइव कॉल पर देखते हैं। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी केरा सां ॻाल्हि शोर में? ऐं उस्ताद रहीम बख्श ज़िलो शहीद बेनज़ीराबाद खां। जी उस्ताद रहीम बख्श, छा चवणु चाहींदव? साईं खिली वठो आराम सां, पोइ वरी फ़ोन कजो। उस्ताद रहीम बख्श साहब शहीद बेनज़ीराबाद से कॉल की थी, उन्होंने कुछ पूछना चाहते थे लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। तो मतलब फीसेस आप लेंगे हर महीने बढ़ाते जाएंगे? जी, मैं एक बच्चे की फ़ीस तकरीबन कितनी रखी है आपने स्कूल में? जी एक बच्चे की मैंने तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 5-6 होगी, 6,000। मतलब स्कूल मेरा जो है वो 500-600 रुपये? 1000 की बात करें, 1000 रुपये? 600 ट्यूशन दे रहा हूँ मैं। 5,000 रुपये एक बच्चे जी की? एक बच्चे की। देखो स्कूल में एक माहौल बनाया हुआ और मैंने। एडमिशन? मेरे को तालीम कम, बच्चों को रिलैक्स होनी चाहिए, और पीछे जो पढ़ते आ रहे हैं बच्चे वो भूल जाते हैं बच्चों से। अच्छा, मतलब आगे चलो मेरे का। अभी न्यू एडमिशन्स भी होंगे, तो जी। एडमिशन की क्या फीस है? बहुत ज़्यादा फीस, तकरीबन 30 से 35,000 उसकी होगी। एडमिशन? जी और एनुअल फीस जो आप हर साल लेते हैं जी, वो अच्छा। क्यों लेते हैं? वो बस मैंने असूल बनाया हुआ था कि बच्चे समझो हर साल दाखिल होते हैं। नहीं एडमिशन हो गई ना एक बार? जी। एडमिशन फीस दे जी दी, जी
उसके बाद एनुअल फीस भी दी। जी, जी। फिर साल जैसे ही पूरा होगा तो एनुअल फीस दोबारा देनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। वो किस ज़िम्मे में लेते हैं वो? बस ये समझो, गुंडागर्दी समझो, डाका समझो, कुछ भी समझो, ले गए। मतलब मंथली फीस भी बढ़ाते जाएंगे। जी, जी। और एनुअल फीस भी अलग लेंगे। जो इतने तुम लोग मतलब सवाल कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल में क्यों, मतलब गवर्नमेंट में क्यों नहीं पढ़ाते? तो सरकारी प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं, सरकारी स्कूल में तो हर नहीं, चीज़ फ्री है। मतलब तुम लोग शोबाज हो क्या? मतलब क्या दिखाना चाहते हो लोगों को? मतलब ट्रांसपोर्ट की फीस भी आप मतलब लेते हैं। लोगों को क्या दिखाना चाहते हो कि मतलब कि अपना क्या दिखाना चाहते हो लोगों को कि तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी कि गवर्नमेंट में पढ़ाओगे? नहीं तो आपका कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाएं बच्चे। बिल्कुल। आप खुद प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल होकर बोल रहे हैं कि मैं सरकारी इसलिए, स्कूल। तुम सवाल कर रहे हो ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा, लाइव कॉल पर तो देखते इसलिए हैं। सवाल नहीं करो जी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। तुम मुझे सवाल मत करो, जी केरा सांगा लाभ शोर में पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले जाओगे। सैयद मंठार अली शाह जिलानी पियो ॻाल्हायां। जी साईं ॻाल्हायो। हेलो, मंठार अली शाह जिलानी साहब गुम थी वियो अलाए काॾे, लाइन ड्रॉप थी वई शायद। तमामु घणो ई बिज़ी आहे नंबर ऐं माण्हू सभई कॉल कंदा, हिन जे करे थोड़ी डिस्टर्बेंस थींदी हूंदी। अच्छा प्रिंसिपल साहब, ये बताइए कि ये ऑरेंज डे आपने मनाया, जी जी ऑरेंज डे मैंने, हर बच्चे को कहा कि एक एक दर्जन आप ऑरेंज ले आए। जी मैंने तो उनको कहा कि तकरीबन को 5-5 दर्जन लेकर आए, लेकिन बच्चे बहुत 5-5 दर्जन? जी 150 रुपये दर्जन है सर किलो। जी जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा लाओ भाई, तो ऑरेंज डे मनाएंगे। फिर मैंने जो है, बड़ी कमाल की बात हुई भाई, तकरीबन 100 बच्चे थे और मैंने 5 जो मौसम्बियाँ थी वो मैंने काटी और 150 बच्चों में मतलब बांटी। पूरी मेरी जो सुजुकी थी वो भर गई थी। सुजुकी भर के कहाँ की आपने? वो बेच दी मैंने। वो जाके बेच कर आई? जी। उसके पैसे? मतलब मैंने कहा खराब हो जाएंगी। उसके पैसे आपने स्कूल में लगाए, बच्चों पर लगाए, कहाँ लगाए? मैंने वो जूते खरीदे थे नए। तो ऑरेंज डे मना लिया। जी जी ऑरेंज डे हो गया। ये येलो डे क्या है? ये येलो डे भी है एक, मतलब उसमें मतलब येलो जूसेस होते हैं, आम के जूसेस होते हैं, और मतलब कोल्ड ड्रिंक भी होगी वो येलो होगी। और स्पोर्ट्स डे आप एक मनाते हैं हर हफ्ते स्कूल जी। में, उसमें बोलते हैं कि बच्चे को यूनिफॉर्म नहीं, स्पोर्ट्स किट पहन किया है वो। जी। कौन से गेम्स खिलाते हैं स्कूल में आप? बस उसमें जो हम एक जो किताब खोलते हैं और उस पर 0-0 बनाते हैं, फिर 0 को मारना पड़ता है नहीं, बैठ के। ये तो इंडोर गेम हुई ना, कोई फिजिकल गेम नहीं खिलाते? जी नहीं, बस वो हमें बोलते हैं कि वो ड्रेसें स्पोर्ट्स किट भी आपने जरूर लेनी है। किट जो है वो बेचनी थी सिर्फ, वो भी पहन के आनी है। जी बिजनेस है उसमें, आप अगर आ जाएं इस बिजनेस में तो बहुत आपको मतलब आप खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। यूनिफॉर्म भी आप बोलते हैं कि जो मेरी दुकान खोली हुई है उधर जी से जी ले। बिल्कुल। और वो आपने नए एक आईडी कार्ड भी एक मुतारिफ करवाए हैं कि वो स्कैन होते हैं शायद स्कूल में आके। जी बिल्कुल। बायोमेट्रिक सिस्टम करवा जी, दिया जी, है। बिल्कुल। उसके लिए 300-300 रुपये अलग ले लिया आपने। बिल्कुल, मतलब नई चीज़ करो। और बच्चे तक जैसे 1000 के करीब बच्चे हैं तो वो मतलब नई चीज़ होगी। तो अगर आप देखें कोई 100 भी आ जाए तो कोई 1 लाख के आईडी करीब बन जाता कार्ड का जो आपने सिम वाला कार्ड बनाया है, जी। उससे बच्चे की तालीम पे क्या असर पड़ेगा? ये होगा कि मतलब ग्रूमिंग होगी बच्चे की। बाहर मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे तो कार्ड दिखाएंगे और वो गेट वो तो जब आप सर वो क्वालिफाइड कर जाए ना, जब हाईली एजुकेशन लेंगे वो, तो उनको वो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना। अब मोंटेसरी का बच्चा है, प्ले ग्रुप का, नर्सरी का, केजी का या क्लास 1, 2, 3 का, नहीं। वो भी आके कार्ड स्कैन करे। मेरा ये असूल है, मैंने कहा भाई बच्चा जो पैदा हुआ है आज से प्रिंसिपल बन जाए। मतलब उनका स्टाइल ये हो, मतलब उनकी जो वो अपना स्टाइल बनाए जो प्रिंसिपल का बनाए। मतलब जो अगर केजी में, नर्सरी में, वो अपने आप को प्रिंसिपल समझे। अच्छा, बोर्ड में भी आपके बड़े असर रसूख हैं वहाँ पर? जी हाँ। बच्चों को पास कराते हैं जी जी पैसे देकर? बिल्कुल। तो वो पैसे भी बच्चों से लेते हैं? जी जी। तो फिर एजुकेशन तो नहीं ना इनकी? नहीं, आप- मैं क्यों भरूँ, मेरे बच्चे हैं। मतलब मैं पैसे उनके क्यों अपनी जेब से? सर जी, पैसे भर के जो आप उनको पास करवाएंगे तो आगे चल के तो उनके साथ बड़े मसले होंगे ना? नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, चलता है सब। जितने भी ये मुलाजिम पेशा लोग हैं और गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको अपना नाम ही लिखना नहीं आता, फिर भी वो लगे हुए हैं अपने काम में। मतलब बड़ा पैसा कमा लिया। लाइव कॉल पर देखते हैं कौन से। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए आप। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर अली प्यारो मंजूर अली, अब्बासी, प्यारो, सलाम प्यारो। शायर उस्ताद अलारो जी, का जी। मुजाद अब्बासी। हाँ, बात करे जी। साईं कुछ आयो? जी बिल्कुल, जी खैर बिल्कुल जी। ठीक ठाक साईं, तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो? अल्लाह या कुर्बा पयो वक्त गुज़रे, झोड़ी फुड़ी लगी पई आहे। ॿियो अच्छा। ख़ैर? खैर जी, खैर जी, प्रोग्राम जी। ॾिसो पिया? हा माशाल्लाह, बहितरीन प्रोग्राम सुठो हली रहियो आहे। उर्दू ऐं सिंधीअ जो मिलाप आहे माशाल्लाह। जी, जी। चैनल वारनि तरफ़ां सुठी काविश आहे, सुठी महिनत आहे। तुलसियो साहबान खे सभिनी असां- खे मुबारकूं।
असां वटि साईं इहे प्राइवेट स्कूल जो हिकिड़ो प्रिंसिपल साहिबु आयल आहे जेको चए थो त मां फीसूं बि पंहिंजी मर्ज़ी सां वठंदुसि, जेका मुंहिंजी मर्ज़ी ईंदी मां उहा कंदुसि। हा छा चवणु चाहींदा हुन लाइ? हा लॻे त कोन थो भले वही ॻाल्हायां थो। असां प्रिंसिपल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बताएं क्या हाल है, कैसे आप, खैरियत से? आप हाँ अल्लाह की मेहरबानी है। आप थोड़ा मुझे ये बताएं कि हाँ हमारे पड़ोस के और कुछ हमारे अपने कुल 5 बच्चे हैं, वो एडमिट कराने हैं आपके स्कूल में। जी जी जी। तो हमको क्या करना होगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे, जी, जी। क्या चीजें देनी पड़ेंगी? हालांकि खुद ये सरकारी स्कूल के टीचर हैं। ठीक है सर, आप ऐसा करेंगे, कुछ अगर कोई आपके पास कोई 1-आधा किलो कोई सोने के गहने हैं वो बेच डालें, या कोई आधा जमीन किलो? का, जी कोई जमीन का टुकड़ा हो वो बेच डालें, या कोई गाड़ी वाड़ी है तो कुछ बेचें और उसके बाद दाखिल करें। हेलो सर। जी, हेलो, जी। हेलो हेलो। जी जी। तो ये वो मेरे ख्याल से वो उसको दौरे पड़ गए। जी। आपने तो बात की। मतलब बच्चे के लिए पहले तो पैसे होने चाहिए, उसके बाद आप पैसे रखेंगे 1-2 साल में। तो मैं तो गरीब का बच्चा किसी दाखिल नहीं करता अपने स्कूल में। गरीब देखता का हूँ, पहले बच्चे तो क्यों? मैं गरीब के बच्चे को पढ़ने का हक नहीं है? नहीं, पहले तो मैं देखता हूँ भाई ये अगले साल फीस देगा, अगले साल को ये फिर जो एडमिशन फीस होगी वो देगा नहीं देगा। तो ऐसे ही सब बड़े बड़े स्कूलों का यही वो है ना, बड़े पॉलिसी बनी अच्छा, हुई एक है। बात मुझे समझ में नहीं आती कि एक ही स्कूल में 20-25 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, वो सारे ही फर्स्ट कैसे आते जाते हैं? यही तो मसला है ना, देखिए। सब फर्स्ट, जी सब A1, जी जी A1 नहीं, सब A ग्रेड, अभी तो A ग्रेड परसेंटेज 99%। जी जी जी। सब ये क्या चक्कर है? ये मेरा अपना चक्कर है जी। ये मतलब मैं बच्चों को खुश करना चाहता हूँ, सबको फर्स्ट। सबको फर्स्ट दे दो भाई, सब दे दो, खुश करो। आगे पता चलेगा जब मैट्रिक भी आएंगे, बोर्ड का होगा जब इम्तिहान। ये तो फिर बच्चे आप चलेंगे। अब बच्चों के साथ बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं, कौम के बच्चों एक के मिनट, साथ। ये अपना ये है अपना क्या नाम है इसका, ये जुल्फ़कार उत्तरादी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये मिस्टर क्या नाम है इसका, मिस्टर जुल्फ़कार उत्तरादी, ये भी प्रिंसिपल बने। अच्छा। और इन्होंने बच्चों की खालें उतारी हैं, बच्चों की खालें। तशद्दुद करते हैं। जुल्फ़कार उत्तरादी साहब जो कदकोट के हैं, और उन्होंने बच्चों की खालें उतारी हैं जी। और उसके बाद अनवर अरबनी साहब, ये तो टीचर हैं और ये हमारे दोस्त हैं, ये भी नहीं, हमारा उनके साथ क्या वास्ता सर, आप अपनी बताएं मेरे ना। दोस्त हैं, ये मेरे मैसेज कर रहे हैं, मेरे प्रोग्राम लाइव चल रहा है, देख रहे हैं उधर। तो ये तो लाइव सब आपको जितने पूरी भी कौम देख रही है, तो हमें ये पूरी बताएं को देख रही है। जी कि जी ये बताएं। बच्चों के साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं, नहीं, सबको नहीं, पास करते जा रहे हैं, पैसे देकर पास करवा रहे हैं भाई, 9th मैट्रिक में उनको। मैं एक बात बताऊं, जिसके पास पैसा है वही दाखिल कराएगा प्राइवेट स्कूल में। अब ये जो जिसके फोन पास नहीं होगा, कॉल आई थी मंजूर जी। प्यार अब्बासी शिकारपुर के हैं, जी, ये जी, खुद जी। गवर्नमेंट टीचर हैं, जी, जी। लेकिन अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या चक्कर है? पैसा है जी, जिसके पास पैसा है उसको वो प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराएगा, जिसके पास नहीं है वो गवर्नमेंट स्कूल में। सही में अगर बात बताऊँ, अगर मैं सच्ची बात करूँ तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बिल्कुल सही है। अपने बच्चों को दाखिल कराएं, आपको किताब फ्री में मिलते हैं और आपको जो फीस भी नहीं होती उसमें, और उस पर कभी कभार तो आपको ड्रेसेस भी फ्री में मिल जाते हैं। प्राइवेट स्कूल जो है आपके बिजनेस बन गया है। आप जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। तालीम पर कोई ध्यान नहीं दे नहीं, रहे, बिल्कुल एजुकेशन तालीम पे कुछ थोड़ी, नहीं। बच्चों को क्या तालीम, बच्चों को भी क्या तालीम, ज़माना नहीं रहा तालीम का। तालीम करते करते कयामत आ जाएगी। बस सिर्फ ग्लैमर, ग्लैमर दिखाओ, फैशन भाई। करवाना है। जी, केट वॉक करानी है जी बच्चों जी को। जी। मेरे जो टीचर भी छोटी छोटी बच्चियाँ रखी हुई हैं, उनको खुद पढ़ना नहीं आता। बड़ी बड़ी बात ये, टीचर- अगर आप क्लास में चलें तो आप हैरानी आपको हो जाएगी कि बच्चे आप नहीं पहचानेंगे टीचर कौन सा है, बच्चे कौन से हैं। अजीब सी बात कर रहे हैं। मैंने कहा लेवल पे रखो अपनी बच्चों को और टीचर को एक लेवल पे रखो, और कद एक जितनी हो, उम्र एक जितनी हो, मतलब दोनों को कुछ नहीं आए। अच्छा, सब पे आप- मैं डोमिनेट खुद हूँ। भाई तुम्हें क्या बताएं- नहीं है, टीचर को मतलब तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है। टीचर्स को आप सैलरी कितनी देते हैं, तनख्वाह कितनी देते हैं टीचर्स? मतलब टीचर को 3000, किसी को 1200 दिए, किसी को 2500 दिए, मतलब ऐसे चलता है काम। 1200 रुपये? जी 1200 रुपये टीचर्स की सैलरी, बच्चे ना, छोटे बच्चे हैं, क्या क्या टीचर क्या। और फीसेस आप ले रहे हैं हजारों में। जी जी जी। ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप इसको स्कूल नहीं फैक्ट्री समझिए। फैक्ट्री सर, फैक्ट्री कहाँ, स्कूल कहाँ? जी हाँ, वैसे समझिए हमने फैक्ट्री लगाई हुई है और उसमें जो बच्चे तैयार कर रहे हैं, फैक्ट्री लग रहे हैं, बच्चे तैयार करें नए, तैयार कर रहे हैं और वो उनको निकालते जा रहे हैं और दूसरे आ रहे हैं, फैक्ट्री बनती जा रही है। भाई लेकिन उनकी पैसा कुछ बन रहा है मतलब बस। तालीम पे तो तवज्जो देना, उनको एक अच्छा दे रहा शहरी हूं तो मैं। बनाए ना, अच्छा पाकिस्तानी तो बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु पढ़ाते गुरु। क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैं आप? उसको सब्जेक्ट भाई बड़े बड़े सब्जेक्ट, सिंधी सब्जेक्ट आप पढ़ा नहीं रहे उनको, बेसिक जो इतने है। इतने बड़े सब्जेक्ट है भाई, बच्चा किताब नहीं उठा सकता, बोर्ड नहीं डायरेक्ट उठा सकता। इंग्लिश और इतनी किताबें, जी
वो बैग उठा के जाते हैं, ऐसा लगता है किसी मजदूर जा रहे हैं मंडी में, जी बिल्कुल कोई सही। बोरी उठाई हुई है उन्होंने। मैं खुद हंसता हूँ, बच्चे गिरे जाके मुंह के बल गिरे जाके जमीन में। तो ये तो जुल्म है बच्चों के साथ। जुल्म छोटे नहीं, बच्चों खुशी होती है, खुशी होती है। ये कि बच्चे अभी से सीखेंगे ना, बड़े हो जाएंगे तो फिर हर आदत पड़ेगी सब्जेक्ट कि आप मतलब मजदूरी क्लास करनी। 1 से लेकर उसको आप पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश देखिए- भी, मैथमेटिक्स। देखिए भाई, देखो वो अभी सबको पता है कि नौकरी तो मिलनी नहीं, किसी को नहीं मिलनी, यहाँ पे तो नौकरी नहीं मिलेगी इस दौर में खास कर, इस दौर में तो मिलनी नहीं है नौकरी। तो इसलिए बच्चे को पहले से मजदूर बना दो, ताकि वो मेहनत मजदूरी करे आगे चल के। ताकि वो वजन का आदी हो जाए, और वो जो कंधों पे जितना वजन आ रहा है बच्चे के, तो मैं ये ग्रूमिंग कर रहा हूँ बच्चों की। अच्छा तो- नाज़रीन, मां हिननि जो चवणु आहे त नौकरियूं त उअं ई कोन मिलंदियूं ईंदड़ नसलनि खे, त उन्हनि खे हाणे खां ई असां ॿार खणण जो आदि बणा था छॾूं, जीअं अॻिते हली करे उहे मज़दूरी करे सघनि, जी, त उन्हनि खे जीअं तकलीफ़ न थिए। ये वॾा थी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझ रहे। तो ये साइंस बनाई हुई है मैंने। तो अंग्रेज तो अपने आप को समझते कि भाई हम साइंसदान हैं, तो मैंने एक ये नई साइंस बनाई हुई है। तो बच्चे को अभी से मतलब मजदूर बनाओ, ताकि अच्छा, वो बड़े होकर कॉल पर देखे, किसी नौकरी की डिमांड ना करे, कॉल पर देखते। जैसे जी तुम कर रहे हो, आज अस्सलाम तक नौकरी नहीं मिली तुझे। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये मसला है बस। लाइव कॉल ते केरु आहे? वालेकुम अस्सलाम साईं, छा हाल आहे? ख़ुश आहियो? खैर ठीक ठाक साईं, कहिड़ा असां नगर लाभ शोर में? खलील और खलील। ओहो, टीवी जो आवाज़ घटि करे छॾींदा कयो नाज़रीन, जेके बि असांजो प्रोग्राम ॾिसनि था। जी त लाइव सखर कॉल से भी जॾहिं लोग मिली देख रहे हैं, सखर से आज बखरा नहीं दिख रहा है मेरा। अच्छा, बिल्कुल। आपके स्कूल में कितने बच्चे तकरीबन पढ़ के आला मकाम तक पहुँचे? जी तकरीबन लोग, मेरे बच्चे जितने भी मैंने पढ़ा है वो आज भीख मांग रहे हैं। भीख मांग? मतलब मैंने ग्रूमिंग की उनकी, ये क्या गुरु में? कि भाई नौकरी नहीं मांगो, नहीं, जाहिर है आपके पास मैट्रिक करने के बाद फर्स्ट ईयर इंटर अल्लाह से मांगो। मैंने कहा भाई बीए या एमए किया होगा, बीएससी बीकॉम वगैरह की होगी, एमकॉम, जी तो बेसिक तो स्कूल है ना, जी जी बिल्कुल। तो उनकी क्या एजुकेशन दी होगी आपने? कोई आला मकाम पर बस- पहुंचा किसी बड़े पर? कोई सेक्रेटरी बना, कोई डीसी बना, किसी ने कमीशन का इम्तिहान दिया, कोई एसपी बना? जितने भी डीसी सेक्रेटरी लेवल के, जितने भी एसएसपी लेवल के लोग बने, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और उन्होंने सीसी वगैरह किए। और हमारे स्कूल में हम ये सिखाते कि भाई उठना कैसे, बात की जंग तमीज़ होनी चाहिए, बात की जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मतलब स्टाइल होना चाहिए भाई। अच्छा, किताबें भी आप मतलब बोलते आप- हैं कि वो जी। कोर्स जो है वो ऑक्सफोर्ड का ले आए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जी 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 किताबें उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, लेवल होगी ना आपकी। छोटे बच्चों के पे इतना लोड। जितने भी बड़े बड़े आप देख रहे हैं, जितने भी नाम है आजकल बड़े बड़े, जितने भी स्कूल्स हैं, और तो सारे बच्चे तो बड़े होकर फॉरेन नहीं सेटल होंगे ना जाके, जाए आप उनको ऑक्सफोर्ड की जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जाते हैं बच्चे, वहाँ पढ़ते हैं। मेरे बच्चे बहुत सारे हैं, वहाँ कोई लंदन में पढ़ने गया तो वहाँ होटल पे काम कर रहा है, आज कोई सीपर बना हुआ है, मतलब सारे बच्चे सेट है माशाल्लाह। बिल्कुल सेट हैं। यहाँ तो वो पढ़ने की गर्ज से गए हैं, लेकिन अच्छा, पीछे पैसा नहीं है। एनुअल माँ बाप फंक्शंस के जो पास। होते हैं आपके स्कूल के, उसमें भी आप अलग पैसे बटोरते हैं? जी जी एनुअल फंक्शन तो स्कूल की जिम्मेदारी ना करवाना। नहीं नहीं, जो बच्चे हैं ना, तो बच्चे परफॉर्म करेंगे, मैं तो नहीं करूँगा ना। तो उनके बच्चों पैसे से- अलग लेते हैं उनसे? जी जी, उनके बाप से लेता हूँ। जी, बस अल्लाह ही समझेगा आपको, बस बच्चों के बाप से लेता हूँ। अल्लाह ही उठाए आपको, स्कूल बंद कराए, वही, बाकी बस और ये- किसी में ताकत नहीं है। बकबी जी गुरु- नाज़रीन, इन ते असांजे प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, भाई खत्म करें प्रोग्राम। बस और प्रोग्राम का चलाएं। टाइम खत्म हो गया सर। नहीं, प्रोग्राम चलाएं भी, मेरे पास बहुत सारी बातें, आइडियाज़ हैं। बहुत बातें तो मेरे पास भी थी आपके साथ करने की, लेकिन अब मजबूरी है हमारी भी। नाज़रीन, प्राइवेट स्कूल अॼुकल्ह जे दौर में जहिड़ा प्रिंसिपल आहिनि त कारोबार आहे, ॿियो कुझु बि न आहे। इन जे करे सुठो इहो ई आहे त सरकारी स्कूलनि में पंहिंजा ॿार पढ़ायूं। ऐं मां बि हाणे इहो ई सोचियो आहे त पंहिंजा ॿार प्राइवेट स्कूल मां कढी सरकारी स्कूल में पढ़ायां। पाण देखो- हुन ते ध्यानु ॾियो वधीक। देखिए, आप अगर उन्हनि खे ट्यूशन तो सुठे दे रहे हैं ढंग ना, सां। ट्यूशन तो दे रहे हैं ना बच्चों को, तो कहीं भी पढ़ाएं आप। त असां बसि उन्हनि खे पाण ध्यानु ॾियूं, हाणे घर मेरे में घर पढ़ायूं में उन्हनि आपकी खे, पढ़े हुए। ऐं सरकारी स्कूलनि में बि पढ़ायूं त जीअं सरकारी स्कूलनि जो हाल सुठो थिए, त असांजो ध्यानु हूंदो उन्हनि ते, त पढ़ाई बि ज़ारा सुठी थींदी। इन ते असांजो प्रोग्राम वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। इंशाअल्लाह सुभाणे अवां सां मुलाक़ात थींदी। तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़।